प्रधानमंत्री मोदी पर जो सर्वे हो रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रसन्न हैं, खुश हैं। उनको लगता है कि भारत ने करारी चोट की। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कितने प्लेन मारे गए हैं वो बताइए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं पहले सूचना क्यों दे दी गई थी हमले की। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी का जो कद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो और बड़ा है और लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है। इधर कांग्रेस जो बीजेपी का एक तरीके से कहिए कि सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध के तरीके से, और विपक्ष में कांग्रेस है तो वो भी जोर आजमाइश में लगी हुई है कि किस तरीके से इस बार बिहार की सत्ता को हथियाया जाए। लेकिन इधर बिहार चुनावों के चलते और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, राहुल गांधी से एक चूक हो गई। वो चूक क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का बढ़ती लोकप्रियता और बिहार का जो विधानसभा चुनाव लगा है, ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब कांग्रेस का हम ग्राफ लगातार गिरता हुआ देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कोशिश भी कर रही है और राहुल गांधी रैलियां भी कर रहे हैं। तो वो चूक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, राजनीति जो होती है ना वो शतरंज की बिसात की तरह होती है। कई बार अगर कोई बहुत अच्छा खेलने वाला होता है तो वो अपने प्रतिद्वंदी को घेर देता है हर तरीके से। बड़ा ये जो मामला हुआ पूरा पहलगाम का मामला, ये एक ऐसे समय पर हुआ जबकि कुछ समय बाद, उस समय ही आप देख रहे थे कि बिहार को लेकर किस तरीके का माहौल बनना शुरू हो गया था भारत में। और बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार। लेकिन उस समय पर इस तरह का माहौल बनना, उसके बाद में पूरे देश का ध्यान जो है बिल्कुल अलग मसले पर चला गया था। पूरे देश की भावनाएं जो हैं वो बिल्कुल अलग मसले पर चली गई थी। अब अल्टीमेटली दोबारा इस पर लौटना था। तो ये जो बीच का गैप रहा, ऑपरेशन सिंदूर का समय हो, उसके बाद का जो तनाव की स्थितियां बनी थी, इस गैप ने विपक्ष को एक तरह से बैकफुट पर ला दिया। आपको याद होगा जब मीटिंग्स हो रही थी और सर्वदलीय बैठकें हो रही थी तो बार बार बैठकों के दौरान कांग्रेस का यही मत था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कहते रहे। अब वो अनमने ढंग से कह रहे थे, पूर्ण मनोयोग से कह रहे थे। ये तो खैर राजनीतिक विवशताएं होती हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिम्मेदार नेता होने के नाते, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी अब तो निश्चित ही वो ऐसे हालात को समझते हैं बहुत अच्छे से कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इस मसले पर हमको सरकार के साथ निर्विवाद रूप से खड़े होना चाहिए, और वो खड़े भी हुए। लेकिन अब जब ये ख़त्म हो गया सब, तो अब क्या है मसला? अब है मसला दोबारा बिहार चुनाव पर फोकस। कांग्रेस की बड़ी तैयारी है इस बार। कांग्रेस को उम्मीद भी बहुत ज़्यादा। हम बिहार पर कई एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अभी ये विषय आपका दूसरा है। तो जब बिहार के चुनाव का प्रेशर, दबाव एक बार फिर आया, तो यहाँ कांग्रेस की रणनीति जो है उसमें एक भारी चूक हुई। कांग्रेस की मैंने जैसा पहले कहा, शतरंज की चालों में घिर जाता है कई बार प्रतिद्वंदी। कांग्रेस वैसे ही घिरी हुई है। बोले तो फंसे, नहीं बोले चुप रहे तो क्या करें, कुछ और बोलने को है नहीं। अब ये क्यों माहौल बना? ऑपरेशन सिंदूर के बाद निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक जो मनोभाव बनता है लोगों का, वो देश के हर व्यक्ति का है। ऐसा नहीं कि बिहार में चुनाव है तो बिहार के लोगों का, वो हर व्यक्ति का मनोभाव ये बनता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति ने हमारी सेना के शौर्य को, पराक्रम को देखने का हमें एक अवसर दिया। प्रधानमंत्री मोदी पर जो सर्वे हो रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रसन्न हैं, खुश हैं। उनको लगता है कि भारत ने करारी चोट की है। अब कांग्रेस भी यहाँ तक कहती रहेगी नहीं, हम भारतीय सेनाओं के साथ में, भारतीय सेनाओं के साथ में। धीरे धीरे सवाल उठ, हम भारतीय सेनाओं के तो साथ में हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल के साथ में नहीं। हालांकि वो राजनीतिक दल है भारत सरकार। कोई भारतीय जनता पार्टी सेना को नहीं भेजती है, भारत सरकार भेजती है। अभी डेलीगेशन भेजा जा रहा है तो सर्वदलीय भेजा जा रहा है। जब कोई युद्ध जैसी स्थितियों का निर्णय लिया जा रहा था तो सर्वदलीय बैठक करके लिया जा रहा था। यानी यहाँ पर कोई एक राजनीतिक दल नहीं होता, सभी को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। चूक क्या हो गई? चूक ये हो गई कि आज पाकिस्तान का मीडिया राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको चला रहा है जमकर अपने यहाँ पर। पहली बड़ी चूक, जिसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे देश में कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को मजबूत करने का मसाला उसको दे दिया। ये ना झूठ जो वो परोसना चाहता है, वो झूठ आपके यहाँ पर परोसा जा रहा है। ये काम अगर भारत देश के विपक्ष के नेता करेंगे तो इससे बड़ी चूक, इससे बड़ी खामी क्या होगी? राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कितने प्लेन मारे गए हैं वो बताइए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं पहले सूचना क्यों दे दी गई थी हमले की, जैसी कई बातें। इसका खंडन भी आ गया, मैं आपको बता दूं।
इस पर हमने एक और एक्सप्लेनर किया है। मैं चाहूँगा दर्शक उसको चेकआउट करें और उसको पूरा देखें डिटेल में कि किस तरीके से इस पर बयानबाजी हुई है, इसकी सत्यता क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, ये भारी चूक है। मैं 100% इसको भारी चूक इसलिए मानता हूँ कि लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। लोग किसी भी तरह से फेक नैरेटिव के साथ नहीं जाना चाहते। आप अगर बोलते हैं हम सेना के साथ खड़े हैं, हमें सेना पर पूरा भरोसा है, सेना के डीजीएमओ ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफिंग कर दी, कोई कुछ नुकसान नहीं हो, कुछ नहीं, सब बता दिया गया आपको। जब सारी जानकारी दे दी गई तो आप सेना के डीजीएमओ की बात तो रखेंगे। अगर आप प्रश्न चिन्ह, अब फिर आपको घबराहट होती कि नहीं यार सेना पर सवाल नहीं खड़े करने, तो आप सवाल तो खड़े कर रहे हैं अपरोक्ष रूप से, लेकिन आप बचने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये बड़ी चूक है। आप एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पर ना निगलते बने ना उगलते बने वाली सिचुएशन आपकी हो गई है। ये राहुल गांधी की मैं बड़ी चूक मानता हूं। इस मुद्दे पर आना भी था तो संभल कर आना था। इस मुद्दे पर आना भी चाहिए तो सोच विचार कर आना चाहिए। आपको आर्मी रिलेटेड प्लेन कितने गिरे हैं, क्या हमला हुआ है, उनको ये हमले के बारे में और आप कार्रवाई के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये इसलिए भी मैं चूक मानता हूं क्योंकि आपके डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं। यहाँ पर क्या रखने जा रहे हो आप सबसे पहले तो ये इंप्रेशन दे रहे हो कि पूरा देश एक है, विपक्ष सत्ता पक्ष के नेता एक हैं, इसीलिए सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर आपके पास आए और आपका नेता विपक्ष ये बात बोलता है। भारी चूक है। अब ये भारी चूक बिहार से जोड़कर देखिए, बिहार का दबाव क्या है। बिहार चुनाव के पहले अब कोई माहौल नहीं बनता दिखाई दे रहा विपक्ष के लिए। आप जाति जनगणना की बात करिए, जाके आप करिए किसी और मसले की बात, कोई और मसला चलेगा क्या? अब देश में एक ऐसा भाव बैठ गया ऑपरेशन, कम से कम अभी। लेकिन मैं इसको दबाव इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने इमीडिएटली इसको देखा, आपने नहीं देखा कि महीने भर का और थोड़ा समय बीत जाए तो कुछ नए मुद्दे हैं जो आएंगे, सरफेस्ड होंगे वहाँ हो सकते। देखिए मैं नहीं जानता कि अन्य दलों की तरफ से अभी क्या प्रतिक्रिया है, जैसे तेजस्वी यादव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनका कांग्रेस का क्या समीकरण रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो अभी आने वाले दिनों में बिहार में देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला करने के और भी कई चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल क्यों उठा रहे हो? क्या आपके दिमाग में बिहार चुनाव चल रहा है? और बिहार चुनाव के लिए अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत बड़ी चूक कर रहे हो। और मुझे लगता है इसको किसी देश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। आज मेरे साथ में कई आर्मी के पूर्व अधिकारी मौजूद थे, निष्पक्ष रूप से किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, और उन सब ने इसकी कठोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी के साथ में एक ऐसे समय पर जब हमारे कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, बहुत ही बड़ी चूक है जो राहुल गांधी ने की है। बिल्कुल। और अब इसे प्रेशर में कहें या किस में कहें, दुश्मन ने राहुल गांधी के उन बयानों को अपना हथियार बनाया और वहाँ की मीडिया हो, वहाँ के नेताओं में, वहाँ की आवाम को ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए खुद भारत के अंदर वहाँ विपक्ष का सबसे बड़ा नेता खुद सवाल खड़े कर रहा है अपने इस ऑपरेशन को लेकर के। उसको लेकर के राहुल गांधी का जो भी स्टैंड हो, कांग्रेस का हो, लेकिन ये बात एक क्लियर है कि इसको लेकर नुकसान राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का और चुनावों के दौरान जो पूरा वोट बैंक जो भी उनका रहे उसको नुकसान बड़ा तगड़ा किया है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होना है या क्या माइलेज मिलना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।